नमस्कार, न्याय समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भांडेर विधानसभा के उन्नाव में हैं और यहाँ पर एक चौराहे पर लालाजू समोसा भंडार के पास हैं, जो यहाँ के फेमस समोसा वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ की विधानसभा क्या कहती है, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर। तो उनसे इन चर्चाओं को लेकर के हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद कुशवाहा जी। तो कुशवाहा जी, हमें आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र में इस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आप किन किन विकास कार्यों को लेकर के वोट करना चाहोगे कि आपके क्षेत्र में आप कौन कौन से विकास कार्य होने चाहिए? अरे विकास कर शांति रहा तो वोट मिले, उदा मुझे तो वोट नहीं मिला कहा साहब जी। बस। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं आपके प्रतिनिधि विधायक द्वारा? अरे कछु नहीं कर रहा, को काय चक्कर में पड़े, को विकास नहीं भाव का भाव का कछु विकास भाव। आप बताएं, हमें क्या पता। तो तुम बताओ संगे। हम तो आपके क्षेत्र के भी नहीं है, हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं। हम बताएं, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेंगे, जनता चाहेगी। अब नहीं है विकास, यार परेशान है जनता, काय चाहेगी। नहीं, आपके क्षेत्रीय में जो आप विधायक थे वर्तमान में, क्या नाम था उनका? हमें नहीं है पता। मतलब आपको अपने विधायक का नाम तक नहीं पता है? वो तो हमें पता ही नहीं है उन्होंने मतलब आपके क्षेत्र के विधायक द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं नहीं की? अरे हमें कछु नहीं मिला भज्जा, हम तो आ करे जो 1200 अपने कमा रहे दो पैसा, हमें कछु सुविधा। नाम विपिन सूर्यन है जी। तो सूर्यन जी, आप क्या करते हैं? सर। हम कुछ नहीं करते, हमारी तो पढ़ाई चल रही है अभी। पढ़ाई? क्या पढ़ाई कर रहे हो? एसआई की तैयारी। वैसे ही तैयारी कर रहे हो? वैकेंसी कब की निकली है? वैकेंसी अभी 6 साल से तो निकली नहीं है, लेकिन चल रहा है। अभी दिल्ली की निकली थी, लेकिन दिल्ली में भरना नहीं था, इच्छा नहीं थी। तो उम्मीद है आपको कब तक निकल आएंगी? उम्मीद तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास में लगे रहते हैं। भगवान की कृपा हो और सरकार की कृपा भी हो जाए थोड़ी बहुत, तो निकल आएंगी। तो फिर रमन कुशर जी बताएंगे कि आपके क्षेत्र में, क्या हमारे क्षेत्र में अभी आपके क्षेत्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आप कौन कौन से विकास कार्यों को लेकर इस बार वोट करना चाहोगे? कैसा प्रतिनिधि देखना चाहोगे आप? प्रतिनिधि तो ऐसा है इधर कि मान के चलो, प्रतिनिधि ऐसा है कि जो वास्तविकता विकास करने वाला हो उसी को माने सपोर्ट करेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट देंगे। वर्तमान में कौन सी पार्टी से विधायक थे आप? हम पार्टी को महत्व नहीं देते हैं जी। यदि विधायक कोई भी तो थे, पार्टी को किसी से मतलब नहीं रखते। हम तो अपनी खुद के माने दिमाग से काम लेते हैं जी। ऐसा नहीं सोचते हैं कि मान के लोग हम चाहे वो योग्य हो और ना हो उसको भी वोट दे दें। इससे हमें पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी नज़र में कोई योग्य नेता है अभी? योग्य नेता अपने समझ में तो ये है कि वर्तमान में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आने वाली लहर कैसी चल रही है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। सभी पार्टियों ने टिकट फाइनल कर दिए हैं, सभी कैंडिडेट तैयार हैं, प्रचार प्रसार में पार्टियां तो अपनी अपनी सब बात करती हैं, लेकिन हम किसी की पार्टी की बात नहीं मानते। हम तो खुद अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मत के आधार पर करते हैं। जी। तो आपका मत क्या कहता है? हाँ, हमारा मत ये है कि जो विकास माने सभी की दौड़ में देखेंगे कि अगले आखिरी टाइम तक कौन मतदाता अच्छी पोजीशन में विकास कर सकता है, उसी के लिए हमारा मत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, रिंकू फास्ट फूड है जी। तो रिंकू जी, हमें बताएंगे आप, आपके क्षेत्र में अभी क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं आप वर्तमान सरकार द्वारा? विकास जी। यहाँ कोई विकास नहीं है जी। देखो, नाली भरी हुई है जी। ठीक है, कितनी गंदगी है देखो पूरे वहाँ में। और दूसरी बात, इतनी गाय घूम रही हैं जी। इनके ऊपर कोई आप पढ़े लिखे हो? बिल्कुल पढ़े क्या लिखे पढ़ाई नहीं हैं। क्या पढ़ाई? हम नहीं हैं पढ़े लिखे जी। हम उतने पढ़े रहेंगे कि हाँ भाई सब कुछ जाना था अपन, ठीक है। हाँ, तो आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? भाई देखो, हम तो सीधी बात जो है अपन काऊ से संतुष्ट नहीं हैं। जी। आदमी वोट मांगत, जब वोट की बेरा हो तो आदमी हाथ जोड़ के वोट मांगना है। जब वोट जीत जाए आदमी पता नहीं है कौन से बिल में घुसे रहता, पता ही नहीं है। हाँ, तो वर्तमान में आप कौन सी सरकार देखना चाहोगे? भाई देखो, हम तो सीधी बात है, अपन ऐसी सरकार देखो चाह रहा है कि आदमी को गांव में विकास तो सूर्य नगरी है जो है ना, विकास तो होवे, गंदगी फैली पूरे उन्नाव में जाके देखो तुम। अभी कौन सी सरकार थी? अभी तो बीजेपी थी है जी। तो बीजेपी सरकार में आप संतुष्ट नहीं? नहीं भाई, तो अपन तो काऊ की बुराई नहीं कर रहे ना काऊ की भलाई कर रहे। तो अपन तो ऐसा काम करना चाहेंगे कि जो भी सरकार आए
गांव का विकास हो, कम से कम बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, साफ सफाई रहेगी तो। अभी 18 साल से बीजेपी सरकार थी मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार थी, तो उस सरकार में आपके कितने कितने विकास हुए? शिक्षा को लेकर क्या विकास हुआ? देखो मैं आपको सही बताऊं, रोजगार को लेकर क्या विकास हुआ? रोजगार का मतलब ये है कि देखो हम तो भाई अपना खुद का रोजगार करते हैं और मैं पिछले 20 सालों से बाहर ही था। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 20 सालों से, तो मैं दिल्ली सरकार को मतलब इस चीज़ में दिल्ली सरकार को वोट करूँगा वैसे माना जाए तो, सारी सरकार को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली सरकार में 20 सालों से दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में तो दिल्ली के लिए आप यहाँ से वोट कैसे करते थे? आप तो यहाँ वोट नहीं, मैंने वहाँ पे एक बार भी वोट नहीं किया, पर मैं सब बात कह रहा हूँ, मतलब जो बात है दिल्ली की सरकार को आप समर्थन देते हैं? मतलब समर्थन दे सकता हूँ मैं, मतलब और यहाँ की बात अलग है, वो दिल्ली में रहा वहाँ की बात है। आप यहाँ पर विधायक के तौर पर अपना कौन सा प्रतिनिधि देखना चाहोगे? भाई दो नाम किसी का नहीं लूँगा, जो आदमी अच्छा काम करेगा उसी को आदमी वोट देंगे। मैं भी अपना अमूल वोट उसी को दूंगा, जो आदमी सुने जनता की। आप पहले वोट दोगे तब प्रतिनिधि बनेगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। अरे भाई दो ऐसा है कि जब मोहल्ला गली मोहल्ले में चर्चा होती है कि भाई इसको वोट देना है, ये जीतने के कगार पे है। अब मान लो अपन ने वोट किसी और को दिया, वो जीता ही नहीं है, वोट और वेस्ट चला जाएगा अपना। ऐसे आदमी को वोट दो जो जीत रहा हो, जो गांव का विकास करे, सबकी बातें सुने, हर चीज़ की वो देखे, मतलब ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। आपके क्षेत्र से वैसे किसकी आवाज़ ज़्यादा चल रही है? कौन लगता है आपको कौन सी पार्टी से विधायक बन सकते हैं? वैसे हमारे इधर से ज़्यादातर लहर तो कांग्रेस की चल रही है भाई। अभी कांग्रेस से कौन से उम्मीदवार हैं? फूल सिंह वरैया जी हैं। अब आगे तो अभी और भी आगे नाम आएंगे। देखो जनता का वो है, देखो वोट आदमी छुप के डालता है, कोई उजागर तो डालता है कि भाई हमने तुमको वोट दे दिए। वोट अमूल्य होता है, आदमी हर किसी को, नागरिक को अधिकार है वोट डालने का, और वोट वो उसी को देगा जो आदमी उसकी बातें सुनेगा। मन से नहीं हाँ, बोलो गलत कह रहा हूँ क्या, बताओ। और भैया हैं, युवा हैं, क्या नाम है भैया आपका? अजय प्रजापति मेरा नाम है जी, उनावाले की रहने वाला हूँ। जी, अच्छा, वोट डालने जाते हो? हाँ, अभी इसी बार वोटर हुआ हूँ मैं, अभी मेरा पहला मतदान। तो आप पहला मतदान कौन सी पार्टी को देना चाहोगे? अच्छा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक 15 साल जब से होश संभाला है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी दमनकारी जो नीतियाँ हो रही हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं आई अभी तक। और मेरा युवा पीढ़ी है और मैं यही चाहता हूँ कि जो नई सरकार आए, जैसे कांग्रेस सरकार, तो उसका भी मैं विकास देखूँ क्या है। अभी जैसे बदलाव चाहता हूँ मैं। बदलाव चाहते हो, कांग्रेस की सरकार चाहते हो? हाँ, और मेरी सुनो, और ये जो सिलेंडर है ना जी, मैं कम से कम इस लैंड में 20 सालों से हूँ। ये सिलेंडर मैंने 300 रुपये का खरीद के काम कर लिया है ब्लैक में, और 2000 का भी खरीद के काम कर लिया है। हम ये रोजगार कल चला रहे हैं यहाँ पे, तो सारे पैसे हमारे सिलेंडर में ही चले जाते हैं। बात को समझना आप, ठीक है? देखो हमारा महंगाई काफ़ी है, इतनी महंगाई है। अभी ये जब से तेल महंगा हुआ है, सस्ता नहीं हुआ है तेल के भाव बिल्कुल 100 से ऊपर ही है, नीचे नहीं उतरे। हम जितना कमाते हैं पूरा तेल गैस इन सब चीज़ों में पैसे चले जाते हैं, और हर चीज़ महंगी है, लहसुन अदरक हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कुल मिला के ये है, सरकार ने पूरा 12 बाट करके रख दिया है। मतलब गरीब अमीर तो खरीद लेगा कुछ भी सामान, अमीर गाड़ी खरीद रहे हैं, हर चीज़ खरीद रहे हैं, वो उनके पास तो बेइंतहा पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। और गरीब क्या करे ये बताओ? गरीबों की पार्टी है। गरीब तो एक तरह से कीड़े मकोड़ा है, ये गरीबों के लिए रोजगार देने का काम क्या कह रहे हैं। आज के टाइम में गरीब को आदमी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, रेंगते हुए कीड़े हैं, पर आदमी को ये पता, गरीबों की पार्टी, जो आदमी गरीबों की बात सुने, हम तो उसी के साथ हैं। सीधी सी बात है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी अन्य दल कुछ भी हो, जो हमारी बात सुनेगा हम उसी के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भैया आप बोलना चाहोगे, क्या नाम है? काय को है, समझ में तो आए पहले। चुनाव का नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या हालचाल है, क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या होने चाहिए आपके हिसाब से। तो सर नाम बताएं। नाम कभी नहीं कह पा। कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चे इतना बैग भर के जाते हैं कि 2 महीने नहीं होते बच्चों का बैग फट जाते हैं, और बच्चों को आज भी नीचे बैठा रहे हैं। कोई कुर्सी की सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं, नीचे टाट पट्टी पे बिछा रहे हैं आज भी स्कूलों में। अभी जाके आप देखो तो आपको पता लगे, स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है ना, अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा तो हो। जब ये सूर्य नगरी है, यहाँ पे नंजी तो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, आज भी वो नीचे ज़मीन में बैठ रहे हैं, और मास्टर साहब बैठे रहते हैं आराम से कुर्सी पे, और जो वहाँ पे जो चौकीदार वो जो है ना, ये क्या बोलते हो, चपरासी बैठे रहते कुर्सी पे, वो बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों से झाड़ू लगवा रहा है। ये क्या है ये बताओ? आप ये बताओ, हम कर रोज़ अपने बच्चों को वहाँ पे लड़ने के लिए जाएं कि भाई हमारे बच्चों से आप क्या करवा रहे हो, बताओ आप बताइए। इस पर सरकार कोई अच्छा कदम उठाए कि हाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सारी सुविधाएं मिले जो उनको ज़रूरत हैं।
बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 3-4 महीने हो कोई स्कॉलरशिप नहीं आई है बच्चों को। बोलो हैं, किसी को कोई स्कॉलरशिप नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब आदमी अपनी जेबें भर रहे हैं, बस अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ पर हैं जितनी भी जनता है। मैं आपको सही बताऊं, और ये सवाल मेरे से नहीं, आप सबसे पूछेंगे यही सवाल होगा जो भी मैंने कहा है आपको, इनसे ही पूछो आप। तो अंकल जी आपकी क्या समस्या है? क्या समस्या तो आप वहीं जाकर सुनो नहीं, यहाँ हम आपको बाकी फोटो क्या है। बताएं आपको क्या समस्या है इसमें? समस्या मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, समस्या है मेरी तो सार्वजनिक रूप से है। सार्वजनिक रूप से ये है कि ये हेडपम्प जो है, जो नाली की खुदाई हुई उसमें इसकी हालत ये हो गई कि नाली का जो गंदा पानी है, माने मल मूत्र सब कुछ उसमें आ रहा है, वो नाली का पानी इस हेडपम्प के द्वारा ही निकल रहा है। माने नाली का गंदा पानी चलाने पे हेडपम्प का ही पानी आता है। तो यहाँ पे इसकी किसी प्रकार की कोई गौर नहीं है। यानी कि चलो माना कि कोई भी व्यक्ति यदि गुजरता है तो उसको ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर नगर पालिका आती है ना? नगर पालिका नहीं है, नगर निगम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तो नगर पंचायत भी नहीं है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत आपने यहाँ के सरपंच बनते होंगे, सचिव बनते होंगे, उनसे इस बात में सरपंच की पीएचई के अधीन है, सरपंच के अधीन नहीं है। नहीं है, सरपंच के अधीन नहीं है, जो पीएचई के अधीन है। तो आप चाहते हैं कि ये ठीक हो, हाँ, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। सरकार तक पहुँची। सर आपका नाम क्या है? मुकेश जी। तो इस बार हम आप हमें बताएंगे कि आप सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार की सुविधाओं को लेकर संतुष्ट हैं? हाँ जी संतुष्ट। तो इस मतलब आपके क्षेत्रीय विधायक द्वारा आपके यहाँ कौन कौन से विकास कार्य किए गए हैं? विकास कराया सर विधायक जी ने हमारी भी बताएं। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप यादव। दिलीप यादव। तो यादव जी आप हमें बताएंगे वर्तमान में आपके यहाँ से कौन से विधायक थे, किस पार्टी से थे? भाजपा से। तो आपके विधायक द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्या क्या विकास कार्य किए गए? हमारे एरिया में तो कुछ विकास कार्य नहीं है। नहीं क्या बात? आप पढ़ते हो? कौन से क्या कर रहे हो पढ़ाई में? हम बीएससी कर रहे हैं। आपने कभी नौकरियां ट्राई नहीं की, मतलब वैकेंसी नहीं लगी? वैकेंसी निकली है, वो देगा ही निकली। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या होनी चाहिए? रोजगार के लिए मतलब वैकेंसी हर साल निकलनी चाहिए, और वो निकल नहीं रही। और सीधी बात, अब तो भाजपा आ ही नहीं रही, कांग्रेस की सरकार आ है। कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है यहाँ? फूल सिंह भरैया। आप यादव समुदाय से हैं, कितने वोट हैं यहाँ पर यादव समुदाय के? यादव समाज की कम से कम 40%। 40%? भांडर विधानसभा में टोटल वोटिंग कितनी है? टोटल वोटिंग 190 की समथिंग है। नहीं आपके यहाँ उन्नाव की बात कर? उन्नाव में जी 8,000। तो 8,000 में से कितने वोट कांग्रेस को जाने वाले हैं? 8,000 6,000 जाने वाले हैं? पक्का? इतने विश्वास के साथ? इतने विश्वास के साथ 6,000 वोट जाएंगे कांग्रेस पे, फूल सिंह भरैया को। अरे कांग्रेस आ रही, और पूछ लो। एक और भैया हैं, युवा हैं और काफ़ी जोश के साथ आए हुए हैं। तो बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब शिवांशु यादव नाम है अपना। यादव जी बताएंगे कि इस बार आपकी विधानसभा से कौन प्रत्याशी निकल के आएंगे? अरे वो तो कोई राजेंद्र भाई थी। अरे कितने भांडर वाली, हाँ तो ऐसे भी आए ना, दतिया से जी आ रहे, कितने भी देख लो वो तो वही आ रही कांग्रेस आ रही है। पक्का? बिल्कुल पक्के ही है वो तो। और पार्टियों से क्या दिक्कत है? और से कहा अपनी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। एक और भैया आ गए हैं हमारे साथ, नहीं ले पाएंगे, चलो ठीक है। क्या नाम है सर आपका? अरविंद यादव। यादव जी बताएंगे इस बार कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए गए सरकार के द्वारा? तो कुछ नहीं हुआ हमारे, नाली रहेंगी नहीं है, सड़कों रहेंगी नहीं है, लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए और अन्य सुविधाओं को लेकर के सरकार ने क्या क्या विकास किया? कुछ नहीं किया अभी। नहीं। तो सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार यही रहे या कोई सरकार बदलाव है? देखो सबको समय मिलना चाहिए, 5 साल रहने हो गए, 5 साल। तो आप कौन सी सरकार देखना चाहोगे? कांग्रेस की? कांग्रेस सरकार देखना? जी कांग्रेस। तो ये थे उन्नाव के की जनता जो चाहती है कि यहाँ पर बदलाव होगा। इनका ये दृढ़ संकल्प है कि बदलाव होगा और यहाँ के काफ़ी समुदाय चाहते हैं
और काफ़ी समुदाय ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव होना सुनिश्चित है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।